और सबसे पहले खास जानकारी केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक को लेकर, जो कि दोपहर 1 बजे संसद भवन में होने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा संभव है। और इससे पहले जो बैठक हुई है उसमें भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, फैसले लिए गए। वो स्ट्रैटेजी हमें संसद में भी देखने को मिली, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक 1 बजे का इंतजार, जब संसद भवन में यह बैठक आयोजित की जाएगी। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा संभव है और आज क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रखे जाएंगे या दोहराए जाएंगे, उस पर भी हर किसी की नजर टिकी होगी। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी लीगल एक्सपर्ट गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, गौरव मिश्रा, उनका रुख करते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। गौरव, जरा डिटेल में बताइएगा, इस बैठक को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा संभव है? बिल्कुल, देखिए आज केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। दोपहर 1 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। अगर आज की इस बैठक में बात करें, क्योंकि मौजूदा समय में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा होने की संभावना है। बीते कुछ दिनों की अगर बात करें, खास करके कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर के आज विशेष पैकेज का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों असम की अगर बात करें, वहां पर बाढ़ से बहुत ज्यादा हालात जो है बेहद खराब है। हालांकि वहां के मुख्यमंत्री से खुद प्रधानमंत्री लगातार बातचीत कर रहे हैं, संपर्क में है। तो ऐसे राज्यों के लिए विशेष पैकेज और विशेष सुविधाओं का जो ऐलान है वो किया जा सकता है। इसमें बाढ़ प्रभावित राज्यों की अगर बात करें तो बिहार भी शामिल होता है। तमाम ऐसे हिस्सों के लिए विशेष जो पैकेज है वो सरकार ऐलान कर सकती है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, रेल से जुड़े जो प्रोजेक्ट हैं, उनको आज के इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। किसानों की अगर बात करें, बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से मौसम का मिजाज रहा है, खास करके अगर हम देखें जितनी बारिश की उम्मीद थी वो फिलहाल उतनी बारिश नहीं दर्ज की गई है मानसून में जितनी बारिश होनी चाहिए थी। तो सरकार इसको लेकर के भी आज की इस बैठक में चर्चा करेगी कि आगे के जो आने वाले दिनों में जो फसलों की बुआई होनी है उसमें किसानों को किस तरीके से खाद, बीज, यूरिया में राहत दिया जाए। हालांकि पिछली बार जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें यूरिया को लेकर के सरकार ने बड़ा ऐलान किया था, किसानों को राहत मिली थी। तो इस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि आज की जो ये बैठक होगी महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें देश के किसानों के हित का भी जो चर्चा है वो किया जाएगा। उनसे जुड़े महत्वपूर्ण जो राहत पैकेज है वो भी सरकार लेकर के आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, 1 बजे ये बैठक आयोजित होगी और दूसरी तरफ अगर देखें मौजूदा समय में जिस तरीके से जो संसद सत्र चल रहा, मानसून सत्र चल रहा है, अब जो कि कैबिनेट के सभी साथी एक साथ बैठेंगे तो संसद सत्र को लेकर के भी आगे की क्या रणनीति होगी, कैसे सत्र को सुचारू रूप से चलाना है, इस पर भी चर्चा और परिचर्चा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन देखा जाए तो इससे पहले जितनी कैबिनेट की बैठक हुई है इसी मॉनसून सत्र के दौरान, तो स्ट्रैटेजी पर तो काम होता ही है और खासकर शिक्षा के मुद्दे पर और ज्यादा गंभीरता इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आ रही है। जो बाकी राज्यों से जो सुझाव आ रहे हैं उसको भी हम मानकर चले कि सम्मिलित किया जाएगा। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी एक वीडियो संदेश जारी किया था इंस्टाग्राम पे देर रात। उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा है कि शिक्षा में जो सुधार हो रहे हैं निश्चित तौर पे उसमें तमाम जो राज्य हैं उन राज्यों को भी पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, उनको साथ आने की जरूरत है। हालांकि इस पर एक कानून जरूर अब बन जाएगा, क्योंकि अगर बात करें एंटी पेपर लीक बिल की तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में सरकार ने इसको पास करा लिया है। अब इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और इस पर कानून बन जाएगा। लेकिन चूंकि अलग अलग जो राज्य हैं, सिर्फ बीजेपी शासित राज्य ही नहीं और भी जो राज्य हैं उन सभी राज्यों को इस पर साथ आना होगा। विकसित भारत अगर बनाना है तो इसमें शिक्षा के स्तर को कैसे मजबूत रखना है, युवाओं के हित का कैसे ध्यान रखना है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। कल प्रधानमंत्री ने इस बात को बोला है और जाहिर सी बात है कि आज कैबिनेट की बैठक है, मानसून सत्र के समय ये बैठक होगी तो तमाम जो साथी हैं कैबिनेट के उनके साथ इन महत्वपूर्ण विषयों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से चर्चा करते हुए नजर आते हैं। और जो देश में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जहां पर खास करके जिन व्यवस्थाओं को बढ़ाना है, चाहे वो कृषि का यानी किसानों के सेक्टर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विशेष जो है ऐलान इस कैबिनेट की बैठक के बाद देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और नजर इस पर हर किसी की बनी होगी। लगातार अपडेट आपसे इससे जुड़ाव लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया गौरव आपका डिटेल में जानकारी के लिए।